लाइफ हो या पिक्चर, हर कहानी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है, लेकिन स्टोरी में असली ड्रामा तब आता है जब एक विलन की एंट्री होती है। विलन जो लाता है कहानी में ट्विस्ट, और विलन जो कभी कभी हार के भी जीत जाता है। एक विलन एक दास्तां कहानी है बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन्स की, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर विलन्स को वो ट्रू कलर्स दिखाए कि देखने वाले को समझ में आ गया कि एक विलन एक दास्तां के लिए कितना जरूरी है। इन्हीं विलन्स की दास्तां देखिए मेरे यानी बॉलीवुड के नए विलन गुरु के साथ। जब जब फिल्मों में बुराई अपना सर उठाती है, जब एक विलन पूरी दुनिया पर खतरा बनकर मंडराता है, जब एक जालिम कभी प्यार का दुश्मन तो कभी जमाने का दुश्मन बनकर दुनिया को थर्राता है, तब हिंदी फिल्म ऑडियंस को सिर्फ एक ही खूंखार चेहरा नजर आता है, मोगैम्बो, 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 मोगैम्बो। एक विलन एक दास्तां में ये एपिसोड डेडिकेटेड है भारी आवाज, बड़ी बड़ी आंखें, टावरिंग पर्सनैलिटी। एक विलन एक दास्तां में आज के विलन हैं अमरीश पुरी साहब। Amrish ji was one of the finest human beings I had come across. जितने ज़्यादा वो फिल्मों में चिल्लाते थे या विलन का काम करते थे, उतने ही नरम दिल बच्चे के दिल जैसे वो आम जिंदगी में थे। He was like a kid. मतलब जो होते हैं ना बड़े मजे हुए कलाकार होते हैं ना, वो बच्चे की तरह होते हैं। उनको उनका रूठना, उनको बनाना जो है ना एक प्रोसेस होता है असल में। One of the most respected villains we ever had on the Indian silver screen, अमरीश पुरी, जिनकी फिल्मों में अक्सर विलन हीरोज पर इतना भारी पड़ जाता था कि लोग हीरोज से ज्यादा अमरीश पुरी की विलनी देखना पसंद करते थे। अमरीश पुरी को बाकी विलन से डिफरेंट बनाता है उनका पर्सोना। Amrish Puri had a great face. He had a very Greek face, Greek we call it. And the Greek face जो जितने भी ये शेक्सपियर के प्लेस हैं उसमें ग्रीक फेस का कारण, तो उस फेस में क्या होता है कि एज एन एक्टर आप कुछ भी गेटअप करेंगे ना अलग अलग, तो फेस अलग हो जाता है। दे आर लाइक मैनिक्विन, तो मैनिक्विन टाइप का फेस होता है और उसमें आप अलग अलग पेंट करें तो हर कैरेक्टर्स वो चेंज हो जाते हैं, कुछ फेसेस चेंज नहीं होते हैं। दैट इज वाई द अमरीश पुरी हैड एडवांटेज ऑफ हैविंग ए फेस एंड ए वॉइस। अमरीश पुरी जैसा विलन ना कभी देखा है और ना ही देखेंगे। As an actor, he was much more than what you saw him in popular cinema. Because if you wanted to know the extent and the quality of him as an actor, you'd have to see his theatre. Because his work in the theatre was outstanding. When he came into the film business, he was an insurance agent. He used to go around on a motorbike trying to sell insurance to people. You know, so he had a pretty difficult life. It wasn't very easy. ऐसे ही एक नाटक में सुनील दत्त ने अमरीश पुरी को स्पॉट किया और उनकी अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में एक रोल ऑफर कर दिया। इसी बीच अमरीश पुरी देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी में एक छोटा सा रोल एक्सेप्ट कर चुके थे और उसके बाद एड फिल्म्स, गांधी, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम जैसी इंटरनेशनल मूवीज करने के बाद अमरीश पुरी को फाइनली बड़े रोल्स मिलने लगे। अमरीश पुरी वॉज नोन एज अ स्टेज एक्टर एंड देन आर्ट फिल्मों के थे। रेशमा शेरा में भी उन्होंने जब मेरी पहली पिक्चर थी छोटा रोल किया था, बट ही वॉज ए लविंग मैन। पर जब भी होता है ना किस्मत में, डेस्टिनी में कब दरवाज़ा खुलना है, अभी उनकी किस्मत में लिखा था कि इवन लेट स्टेज पे ही वॉज नॉट यंग व्हेन ही बिकेम एंड ही वो ऐसी जगह पे प्लेटफॉर्म उनका गया कि ही वॉज गेटिंग बेटर प्राइस एंड बेटर ऑडियंस देन द हीरोज। एक पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। अमरीश पुरी फिल्म इंडस्ट्री में देर से जरूर आए, लेकिन जबरदस्त तरीके से आए और एक बहुत बड़े स्टार बन गए। फिर तहलका में तहलका मचाता मिंग द मर्सीलेस जैसा लुक वाला डोंग जो कभी रॉन्ग नहीं होता, और स्वॉव लॉयर ठकराल इन मेरी जंग। अमरीश पुरी वॉज अ क्लास अपार्ट इन ऑल हिज रोल्स। कई उनकी फिल्में देखी, शान बेनेगल साहब के साथ जो फिल्में की, फिर कमर्शियल सिनेमा में आए, वहाँ भी अपना मकाम, अपना दर्जा रखा। एंड परफॉर्मेंस लेवल्स
You see Mr. India, you see Indiana Jones. अब कितनी फिल्में की हैं मतलब अमरीश जी ने. Always had a very very solid standard. अमरीश पुरी ने वैसे विलन के रोल्स में किसी को खुश नहीं किया, बट देन 1987 में आई वो फिल्म जिसमें अमरीश पुरी की खुशी का सारी ऑडियंस और खास तौर पर बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे, मिस्टर इंडिया. अमरीश पुरी ने मुझसे पूछा कि शेखर ये कैसे प्ले करें. मैंने कहा बिल्कुल दिल से कन्विक्शन के साथ प्ले कीजिए. उन्होंने पूछा कि दिल से कन्विक्शन के साथ मोगैम्बो कैसे प्ले करें. मैंने कहा आप थिएटर के एक्टर हैं, आप तो स्टेज पे जाकर कुछ कन्विंस करते हैं, आप बचपन से थिएटर पे हैं. हाँ लेकिन ये मोगैम्बो थिएटर में कहाँ है. मैंने कहा शेक्सपियर में है. कि शेक्सपियर में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है. मैंने कहा देखिए शेक्सपियर को आप 10 साल के बच्चों के लिए प्ले कीजिए बस, उसके बाद हमारी बात नहीं. जैसे ही मैंने उनसे कहा कि शेक्सपियर को आप गाँव जाके 10 साल के बच्चों के लिए आप शेक्सपियर को प्ले कीजिए, पर वही मोगैम्बो को प्ले करना है. उसके बाद उन्होंने यूं पकड़ लिया उसको. मिस्टर इंडिया भले किसी को याद होना हो, मगर मोगैम्बो और उसकी हंसी आज भी सबके जहन में है. आज 3 डेकेड्स के बाद भी अगर मिस्टर इंडिया सबके दिलों में है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है सिर्फ और सिर्फ मोगैम्बो. lot of people do not know that I was auditioned for Mr. India for Mogambo's role. अभी तो ऐसा लगता है कि अमरीश पुरी नहीं होते फिल्म में तो मिस्टर इंडिया ही नहीं होती. एक विलन एक दास्तां में हम लौट आए हैं हमारे आज के विलन अमरीश पुरी की दास्तां के साथ. lot of people do not know that I was auditioned for Mr. India for Mogambo's role. And I remember having done that audition with Shekhar Kapoor on the Juhu beach. I had given a different interpretation to it, and then finally Amrish ji got that role, and Amrish ji did that role. अमरीश जी को बड़ा वो होता था कि मेरे पास अब क्यों आए हैं जब पिक्चर शुरू हो गई है ना. ये पहले कोई कर रहा था क्या, तो उनको बड़ा समझाना पड़ा कि सर जेन्युइन प्रॉब्लम ये है, आप जैसा को क्रूअल आदमी लग ही नहीं सकता कोई. मतलब आपकी प्रेजेंस में जो स्ट्रॉन्गनेस है कि जो हिंदुस्तान को पूरा टेक ओवर करना चाहता है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी वो है, वो दूसरे एक्टर में आ नहीं थी, इसलिए हम आपके पास हैं. अभी तो ऐसा लगता है कि अमरीश पुरी नहीं होते फिल्म में तो मिस्टर इंडिया ही नहीं होती. अभी तो ऐसा लगता है कि अमरीश पुरी ने ही मिस्टर इंडिया को एक शीन दी, एक ऐसा एक आइडिया दिया मिस्टर इंडिया को, जो मिस्टर इंडिया को यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा दिया उन्होंने. मगर लेजेंडरी अमरीश पुरी के आइकॉनिक मोगैम्बो और मोगैम्बो के खुश होने के पीछे की मेहनत भी कम नहीं थी. उनका गेटअप, वो गोल्डन विग, उनकी रिंग्स स्टेडेड उंगलियां एंड अबव ऑल अमरीश पुरी का इनएमिटेबल स्टाइल. वो एक अंगूठी के लिए मुझे याद है कि वो क्योंकि उनको वो तरड़ कर रहा था ना, तो वो सारी अंगूठियाँ उनको ऐसी चाहिए थी ताकि उसका थिक ये हो, ताकि वो बजने में बहुत आसान हो देना. और वो विग में भी उन्होंने एक थोड़ा सा लट सा लिया था, जो कि मतलब उनको क्रूर के साथ साथ एक कॉमिक बुक क्वालिटी भी उसके अंदर थी. मोगैम्बो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो गया बॉलीवुड फैंस के लिए. When I saw the film and I told myself that I think this was the best choice, I would have never been able to do the kind of presentation Amrish ji did. अमरीश पुरी की जबरदस्त विलनी में उनके गेटअप्स का बहुत बड़ा हाथ था. इसलिए फिल्म में इंटरनेशनल गैंगस्टर का रोल करना हो या फिर किसी ट्राइबल लीडर का, किसी रईस या अय्याश ठाकुर का, या फिर किसी दुश्मन मुल्क के खतरनाक टेररिस्ट का, अमरीश पुरी ने हर रोल के लिए अपने गेटअप्स पर बड़ा ध्यान दिया. He was very meticulous also कि जुराब इतने ऊपर तक जानी चाहिए, जूते के फीते ऐसे बंद होने चाहिए, मूंछ में इतना ही ताव होना चाहिए. He was so meticulous and I used to say, अमरीश जी आप थकते नहीं इतने ज़्यादा meticulous. He said, ऐसी मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ. हर बात को सीरियसली लेने वाले अमरीश पुरी अपनी फिटनेस को लेकर
बहुत ज्यादा सीरियस थे। नो वंडर उनके 1980 से 2000 तक 2 डेकेड्स की सारी फिल्मों में वो एक ही एज के नजर आते थे। ये शायद पहली बार ही हुआ होगा कि इस एज में आके एक एक्टर आता है और फिर और 10 साल बाद ऊपर ही चला जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग एक्टर बने वो बाद में आगे कि ऊपर ही चलते गए, सीढ़ियाँ तय करते गए कामयाबी की वो, और कमाल के एक्टर थे। Despite playing bad guy in so many films, अमरीश जी ने कभी शराब और सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और पूरी लाइफ फिटनेस को बहुत इम्पोर्टेंस दी। No wonder अमरीश पुरी remains India's best international villain ever. मदन पुरी जो इनके भाई हैं, उस फिल्म में मेरे एक कैरेक्टर कर रहे थे। तो जब वो शूटिंग चल रही थी तो अमरीश पुरी एक स्टेज एक्टर थे, उस वक्त फिल्मों में काम नहीं करते थे। वो उनको मिलने के लिए आए भाई को। तो भाई ने मुझे मिला, जी अमरीश मेरा छोटा भाई है, स्टेज में एक्टिंग करता है। तो उसने मेरे को ऐसा देखा कि ये लोग क्या फिल्म बनाएंगे, ये कमर्शियल लोग हैं, थिएटर एक्टिंग तो थिएटर की होती है, ऐसा कुछ उसने बड़ा रिलेक्टेंट सा मुझे लुक दिया। तो मैं समझ गया, मैं समझ भी था कि स्टेज वालों की बहुत ईगो थी उस टाइम पे भी। तो बातचीत की, मैंने इसके फेस को देखा तो ये चला गया। चले जाने के बाद मैंने मदन पुरी साहब से कहा कि पुरी साहब इसको आप कहिए फिल्मों में काम करें। बोला यार मैंने कितनी बार कहा इसको कि तू फिल्मों में आ जा, तू अच्छा एक्टर है, स्टेज में ढालता है तो अच्छा लगता है। ये कहता है ये कमीनी फिल्मों में मुझे नहीं करना। तो ये कुछ शाम में निकल के 1-2 फिल्में कर रहा है, आर्ट सिनेमा इसको पसंद है, तो उस ट्रिप में है ये अभी। तो मैं बोला नहीं, इसको आप मुझे मिलवा दीजिए एक बार। देन ही केम एंड मेट मी। अमरीश पुरी ने सिल्वर स्क्रीन पर भले ही सबको अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराया, बट बिहाइंड द कैमरा वो ऐसे जेंटलमैन थे कि हर कोई उनका फैन बन जाता था। He was one villain that people loved, and that's the great impression that he has left on us. ब्रेक के बाद एक विलन एक दास्तान लौट आया है अमरीश पुरी के साथ। मैं कहता हूं कि अमरीश पुरी साहब जैसा कलाकार इस इंडस्ट्री में देखा ही नहीं है, बहुत सालों से नहीं देखा हमने। अभी क्या होता है, कैरेक्टर आर्टिस्ट को कभी कभी इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता है एज लीडिंग मैन गेट फॉर डूइंग हाफ द वर्क समटाइम्स। बट अमरीश पुरी साहब सेट स्टैंडर्ड्स इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। हमारे इंडस्ट्री में उसने दर्जे बनाए हैं ऑफ एक्सेलेंस। अमरीश पुरी की आवाज सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता था कि अमरीश जी ने फिल्मों में गाने भी गाए होंगे, मगर अक्सर विलन होने के साथ साथ अमरीश पुरी ने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की है। विश्व आत्मा में, दिल ले गई तेरी बिंदिया और त्रिदेव के हिट ओए ओए में उनकी आवाज सुनाई देती है। अमरीश पुरी की विलनी में उनका सबसे बड़ा असेट था उनकी गरजदार आवाज। इस आवाज की गूंज मोगेम्बो के अड्डे से लेकर हॉलीवुड तक सुनाई पड़ती थी। You know, when I think of Puri Saab, I think of how versatile he was. Take his career graph. He has this unusual privilege to have worked with one of the greatest filmmakers the world has seen, Steven Spielberg. The Temples of Doom, in which he played Mast Mola, that fascinating evil man. The West knows him by that great role. He was one villain that people loved, and that's the great impression that he has left on us. वैसे जिस फिल्म से उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी, अमरीश पुरी वही फिल्म टेम्पल ऑफ डूम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका दिल रियलिस्टिक सिनेमा में लगता था। ऐसे में सर रिचर्ड एटनबरो ने, जिनके साथ अमरीश पुरी उस वक्त गांधी कर रहे थे, उनको कन्विंस किया कि उनको स्पीलबर्ग की ये फिल्म जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्पीलबर्ग टेक्निक के जादूगर हैं और इस फिल्म से अमरीश पुरी को नुकसान नहीं होगा। Mr. Spielberg wanted a person who matched the persona that he had created in Indiana Jones, and there could have been nobody else except for Amrish ji to match that persona. I will say that it was Mr. Spielberg's gain that he got Amrish Puri. गदर में हिंदुस्तान से नफरत करने वाला अशरफ अली, नगीना का तांत्रिक भैरवनाथ,
विश्व आत्मा का इंटरनेशनल माफिया अजगर जुर्राट, सौदागर का टूथी स्लाई चूनिया, अजूबा का करप्ट वजीर आला, या फिर दामनी में अपनी हेयर स्टाइल ठीक करते लॉयर चड्डा। मोगैम्बो के अलावा अमरीश पुरी ने बॉलीवुड को कई ऐसे मेमोरेबल कैरेक्टर्स दिए हैं कि आने वाले वक्त में बॉलीवुड उनके इन्हीं कैरेक्टर्स के ब्लूप्रिंट पर बेस्ड विलन्स क्रिएट करता रहेगा। That he was doing negative roles, and he then chose certain scripts which were in favor, as in which were good characters, nice characters, pious characters, and audience lapped it up. But lapped it up also because the input that he gave in, the body, the soul that Puri Saab used to give his characters, that was, it was something else only. So audience loved him. मगर विलनी के बाद अमरीश पुरी ने एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट एक लंबी और शानदार इनिंग्स खेली है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एस ठाकुर बलदेव से अमरीश पुरी ने शाहरुख खान और काजल जैसे स्टार्स के सामने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। उनका जो एक रोल मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जो काजल के पिताजी का रोल किया है। वो एक बड़ा प्यारा किरदार रहा है और जिस तरीके से कदम ब कदम शाहरुख खान से उनकी नोक झोंक होती है, वो रोबीला भी है, वो गुसीला भी है, वो जज्बाती भी है, वो एक बाप भी है, तो बड़े शेड्स थे उस रोल में। हम आज अमरीश पुरी को एज एन आइकॉनिक विलन जानते हैं, मगर आपको जानकर ये हैरत होगी कि अमरीश पुरी साहब को उनकी विलनी के लिए अवार्ड मिला था और वो था फिल्म मेरी जंग के लिए, जबकि त्रिदेव, करण अर्जुन, कोयला, बादशाह और गदर जैसी बड़ी हिट फिल्मों के लिए उनको बार बार बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेशन तो मिले, लेकिन कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला। मगर सबसे शॉकिंग बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री और अपने फैंस के बीच भी मोगैम्बो के नाम से पॉपुलर अमरीश पुरी साहब को मोगैम्बो के रोल के लिए ना तो कोई नॉमिनेशन मिला और ना ही कोई अवार्ड। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कलाकार के लिए ऑडियंस का प्यार ही सबसे बड़ा अवार्ड है। He built his roles well. He constructed his roles very well. And he created the personality that you required him to play with a great deal of detailing, So it wasn't as though it was just black and white. So he had that wonderful way of doing the in-betweens. So because that made him into a very human character. And that, I think, was really what I appreciated most of him. मगर उनके गुजरने के बाद उनकी शानदार पर्सनैलिटी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दिए उनके योगदान की याद में अमरीश पुरी अवार्ड्स की शुरुआत की गई, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पर्सनैलिटीज को पिछले 8 साल से दिए जा रहे हैं। He was giant of an actor. Giant था वो, इतने एनर्जेटिक थे वो, इतनी उनमें वो थी काम करने की लगन थी आखिर तक, इतनी ज़ील और ज़ेस्ट था उनमें, तो कभी कैजुअली काम नहीं करते थे। ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, अपना वो पूरा एफर्ट लगाते थे रोल में। He used to always say, "ओ यार तू जो है तू बड़ी चीज़ है." He used to keep saying that to me for I don't know what reason. I think I used to always break his myth of taking himself seriously. So I used to joke with him a lot, and he used to love me, and his sudden going was sad. आज अमरीश पुरी हमारे बीच नहीं है, मगर अपने पीछे वो एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए हैं कि इंडियन फिल्म्स में जब भी विलनी की बात होगी तो अमरीश पुरी का नाम सबसे पहले सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वैलेंटाइंस डे तो सब मनाते हैं, लेकिन विलेंटाइंस डे सिर्फ हम मनाएंगे 27 जून को एक विलन के साथ। तब तक मैं गुरु आऊंगा रोज एक विलन एक दास्तान लेकर, ओनली ऑन ज़ूम।